आप सभी लोग हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मिथुन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के लिए ये रीडिंग है। हम यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ सबसे पहले, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं या फिर जिनके साथ है उनका एक्शन रिएक्शन। उसके बाद हम आपके करियर को देखेंगे एंड लास्ट में एंजल मैसेजेस होगा। फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके, मैं यहाँ जो मेजर आर्काना से आपके लिए कार्ड्स आए हुए हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आपको अपने अंदर का जो ईगो है ना उसको थोड़ा सा साइड में रखना है। जो ईगोइस्टिक कुछ पर्सन है यहाँ पे, हैव नो एनी आइडिया कि कौन है, लेकिन है यहाँ पे क्योंकि ये चीजें मिल रही हैं। तो अगर आपके अंदर किसी चीज को लेके या फिर सामने वाले को लेके कोई ईगोइस्टिक आपके अंदर है, ईगो है, आप बोलते नहीं हैं, सामने वाले को अटका के रखे हुए हैं, कोई रिश्ता है उसमें उलझे हुए हैं, सामने वाले पता है आपको कि वो आपकी तरफ बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं लेकिन आप उनको ना ही आने दे रहे हैं ना ही जाने दे रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जीज है तो इस मैटर पे खुल के बात करिए। और हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लिए इस समय ये होने वाला है कुछ बहुत बड़े लेवल पे जो आपके जीवन में टॉक्सिक वाली चीजें थी, कोई टॉक्सिक रिश्ता था, जैसे कोई ऐसा रिश्ता जो लगता था कि ये कार्मिक है, ये रिश्ते में आपको घुटन हो रही है, ना ही आप इधर हो रहे हैं ना ही उधर हो रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जिसमें सामने वाला या तो आप दोनों के बीच में मतभेद है, ना ही कुछ अच्छा हो रहा है ना ही कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि जैसे आगे कुछ जाना ही नहीं है। ऐसे अगर किसी रिश्ते में हैं आप तो उसका दी एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो दी एंड ये होगा जो टॉक्सिक सिटीज है वो यहाँ से हटेगी, जो प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, जो समस्याएं हैं वो चीजें यहाँ से हट जाएंगी और एक नया आपको मौका मिलेगा, जिसे कहते हैं ना कि न्यू डोर आपके लिए ओपन होगा। तो वो चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। एंड हो सकता है इस समय आपको कार्मिक लोगों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़े। आपके हर एक काम में कुछ लोग व्यवधान डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, जिससे आपको यहाँ पे बच के रहना है। हर एक एक्शन रिएक्शन पे आपको ये नहीं करना है कि आपको बोलना है, सोच समझ के रिप्लाई देना है, नहीं तो आपकी बात बिगड़ सकती है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और यहाँ से हम कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप अपनी रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कुछ लोगों का मैसेज मुझे आ रहा है कि दी आप जैसे पहले रीडिंग करते थे लॉन्ग टाइप की उस तरीके से करिए। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग रीडिंग चाहिए और डीपली रीडिंग चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ज्यादा अगर परसेंटेज होंगे उस तरीके के तो मैं उसी तरीके से रीडिंग आप लोगों के लिए करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कप। तो ये कार्ड बात कर रहा है आप अपने पास्ट की एनर्जीज में उलझे हुए हैं। कुछ पास्ट में आपका कुछ खत्म हुआ है, किसी के साथ रिश्ता, किसी के साथ सेपरेशन, कोई आपका अपना जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था। जरूरी नहीं है ये कनेक्शन लव पार्टनर का ही हो। हो सकता है ना कि आपके पास्ट में, जरूरी नहीं है कि ये कोई आपके पार्टनर ही है, ये आपके बहुत गुड फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई आपके ऑफिस पर्सन, आपके कोलिग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके साथ आपका रिश्ता बिगड़ा था। ठीक है,
कोई भी हो सकता है, उस रिश्ते को लेके आप बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे। ये सोचेंगे कि काश वो इंसान आपके पास होता, मतलब पास्ट में कोई आपके साथ नहीं है, वो जा चुके हैं आपको छोड़ के, आपके रिश्ते को तोड़ के, या फिर कुछ अनबन सी हो गई है तो उन्हें आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं इस समय। यहाँ पे है 10 ऑफ कप, जो पारिवारिक लोग हैं जिनकी शादीशुदा जीवन है, जो अगर आप पेरेंट्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ नवंबर बहुत खुशियों से भरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। फेस्टिवल्स हैं बहुत ज्यादा, तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही इंजॉय एंड खुशियों से भरा आपका समय रहेगा। किसी चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगी, बहुत पीस में रहेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। और हो सकता है अपने परिवार के साथ आप कहीं दूरी एक ट्रिप पे भी जाएं, कोई एक पिकनिक भी मना सकते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप। सो गाइस, आपके लिए कांग्रेचुलेशन मेरे जेमिनी साइन। जो पास्ट में इंसान गया है आपको छोड़ के, वो कोई भी है, जैसे मैंने बताया कोई भी हो सकता है, उनकी रिटर्निंग है आपके जीवन में। ठीक है, पास्ट पर्सन आपके जीवन में रिटर्न हो रहा है, ये चाहे जो भी है, कोई भी है, ये आपके जीवन में रिटर्न आ रहा है। और इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है? शायद आपने इनको ना बहुत दिल से मांगा भगवान से, डिवाइन से, और उन्होंने आपको ये दे दिया। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, जिनके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, ऑफर नहीं आ रहे, शादी के रिश्ते आएंगे। और ये किसी ऐसे इंसान से चांसेस दिखाई दे रहे हैं 80% कि ये आपके पसंदीदा पर्सन से आपकी मैरिज की बात चलेगी, जिसे आप पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता है उनके साथ। और अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए इस महीने में 1 नहीं 2 नहीं कई रिश्ते आ रहे हैं, वो भी आपके ही कम्युनिटी से, आपके ही रिलेटिव से रिश्ते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे है सन। वाओ, कांग्रेचुलेशन जेमिनी साइन। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर जो लोग मैरिड हैं उनसे रिलेटेड मैं बात करूंगी। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जीज थी, या फिर आप लोगों के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जीज थी, आपको ऐसा फील होता था जैसे बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें ये चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर जैसे कुछ ऐसी चीजें थी, हाइड थी, जो आपको पता ही नहीं था कि आपके ऊपर है, और इस वजह से आपका काम बिगड़ रहा है। चाहे वो बच्चा है, चाहे आपकी फैमिली का ग्रोथ है, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज है, तो वो जो भी निगेटिविटीज थी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने ओपन हो जाएगी, उजागर हो जाएगी। जैसे शादी के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, आप देख रहे हो यहाँ पे डेविल एंड डेविल 2 बार आया हुआ है, मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो ग्रहण था, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक था। अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ और वो भी था, तो यानी कि अब वो चीजें खत्म होने वाली है, दी एंड होने वाला है। हो सकता है आपने इसके लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत झेला है, बहुत सफर किया है, तो अब वो चीजें खत्म होंगी। और अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है, तो इस समय आपको वो पता चल जाएगा। जो भी आपके रिलेशन में, जो भी आपके लव लाइफ में व्यवधान आ रही थी, चाहे किसी थर्ड पार्टी का रुकावट, चाहे फैमिली मेंबर का रुकावट, चाहे करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, चाहे फ्रेंड से या फिर समाज से, तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट मैं बताना चाहूंगी आपके घर में नई चीजें शुभारंभ हो रही है, नए लोगों का आगमन है, आपके घर में फैमिली मेंबर की बढ़ोतरी हो रही है, कोई बेबी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, या फिर किसी की शादी से आपके घर में कोई आ सकता है। ये चीजें इस समय यहाँ पे हैं। बात करेंगे, कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है निगेटिविटीज घिर सकती है। ठीक है, तो इस निगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहना। आपको बार बार ये फील होगा कि जैसे आपके इर्द गिर्द कोई निगेटिव ऊर्जा है, तो इस निगेटिव ऊर्जा से आपको बचना है। राशियों की अगर मैं बात करती हूँ जेमिनी साइन, तो राशियां यहाँ पे हैं जेमिनी साइन। अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे होंगे। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद सिंह राशि है, कन्या राशि है, मेष राशि है, और वाटर साइन से मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। ये राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर के, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी, या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं वो। बात कर लेते हैं सिंगल और जो सेपरेटेड है। सेपरेटेड की मैंने बात की तो पास्ट पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, और अगर आप सिंगल है तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्टअप हो रहा है। ये इंसान आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस से मिल सकते हैं, या फिर आप किसी गेट टुगेदर में गए हैं वहां से मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे जेमिनी साइन मिथुन राशि आपके करियर से रिलेटेड। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपके लिए क्या कुछ आपके करियर में दे रहा है ये हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ बैंड जो कि रिवर्स है, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप,
टू ऑफ कप जो कि रिवर्स है एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे थे, किसी के साथ आपका सेपरेशन है, यूनियन का वेट कर रहे हो, तो अभी 1 से 2 महीने आपके यूनियन में लग सकता है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी किसी के साथ मीटिंग आप चाह रहे थे, और या फिर आपके जीवन में कोई बहुत बड़े दूर का कोई आपके लिए जॉब आया हुआ था, अपॉर्चुनिटी थी, स्टार्टअप था, कहीं दूर आप कुछ लैंड लेने वाले थे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, तो ये महीना अभी रुकावट ला सकता है। किसी से इस मैटर पे आप बात करने वाले थे, कोई डील साइन करने वाले थे, तो रुक सकता है। बैलेंस करने को कहा जा रहा है, 2 चीजों के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, बिजनेस करें कि जॉब करें या फिर कुछ नया स्टार्टअप करें, तो अभी ये महीना थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे। कुछ पास्ट की चीजें जो शायद आपने लॉस किया है, बहुत बड़े लेवल पे लॉस किया है, तो उसकी रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं, तो रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी महीने से रिकवरी है, बस जो पास्ट में आपने गलतियां की उस गलतियों को दोहराइए मत। अगर उसको दोहराएंगे तो चीजें वैसी रहेंगी। वहां से जो सीख मिली है उस सीख को आप अपने ऊपर अप्लाई करके आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रहेगा। बट अगर आपकी कोई डील थी वो भी दूर से, लोकल में है जहां पे आप हो, तो वहां पे आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर दूर की यात्राएं हैं आपके करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो चीजों में व्यवधान आ सकता है, रुकावटें हो सकती हैं। अब चलिए हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज, ठीक है। थैंक यू सो मच। यस, अगर आपकी कोई विश है, कोई इच्छा है, तो वो इस समय पूरी होगी। रोमांस, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव रोमांस आ रहा है, एंड यहाँ पे है देयर समथिंग्स बेटर। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इस समय से बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। जो भी कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए आपने फेस किया, तो अब इस समय पे, आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड अपॉर्चुनिटी, आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज है, लव अपॉर्चुनिटीज है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सी चीजें बहुत खूबसूरत है। मतलब आपका ये समय खुशियों से भरने वाला है। अगर अभी तक आप बहुत परेशान थे तो उन परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से जुड़े हैं और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें, अपनी इस वी को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।